अपने कर्मों का मालिक। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनके ज्ञान और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए जहां भी वे जाते वहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते थे। इस गांव में भी ऐसा ही हुआ। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध और उनके उपदेशों से घृणा थी। वह मानता था कि बुद्ध लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं और उनका धर्म नष्ट कर रहे हैं। उसने निश्चय किया कि जब बुद्ध गांव में आएंगे तो वह उनका अपमान करेगा और उन्हें गांव से भगा देगा। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो वह व्यक्ति तुरंत उनके पास आया। उसने क्रोध से भरे शब्दों में बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह की गालियां दी, अपशब्द कहे और यहां तक कि उन्हें झूठा और पाखंडी तक कह डाला। आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध उस व्यक्ति की बातों को शांत मन से सुनते रहे। न उनके चेहरे पर क्रोध था, न कोई नाराजगी। वे बस मुस्कुरा रहे थे। उनके शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार को देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए। जब वह व्यक्ति बहुत देर तक बोल चुका और थक गया तो बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, स्वाभाविक है, उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे शब्द भी उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जिसने उन्हें कहा है। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसने सोचा कि वह इतनी देर से बुद्ध का अपमान कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने क्रोध की एक भी झलक नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनी और अब इतने सरल शब्दों में उसे एक गहरी सीख दे दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानता में था। मैं अपने क्रोध के वश में आकर आपका अपमान कर रहा था, लेकिन आपने न तो मुझे दंडित किया और न ही बुरा माना। आपने मुझे प्रेम और धैर्य से समझाया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे भी अपने ज्ञान का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, मनुष्य अपने कर्मों का खुद मालिक होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। क्रोध और द्वेष से भरा व्यक्ति खुद ही दुखी रहता है, लेकिन जो प्रेम और शांति को अपनाता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और अहिंसा, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चल पड़ा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों के स्वामी स्वयं हैं। कोई हमें क्रोधित करता है या अपमान करता है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। अगर हम बुरी बातों को स्वीकार ही न करें तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शांति, धैर्य और प्रेम ही सच्चे ज्ञान के मार्ग हैं।